श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। ऊपर वाला चाहे देर से सुने, पर सुनेगा जरूर। नीयत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वो जो मेरे अपने थे, और दूसरे वो जो मेरे बहुत ही ज्यादा अपने थे। जीवन में सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपनों इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तन होगा तो किसी का समय। सांप अगर पत्थर का हो तो उसे सब पूजते हैं, लेकिन घर में हो तो मारे बिना चैन नहीं आता। ऐसा दिन कभी ना लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना इस कदर सभी की दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। जितना आनंद चाहिए हो उतना अहंकार घटाओ। जिस दिन अहंकार बिल्कुल ना के करीब हो जाएगा, स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में होगा। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलते हैं। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना सके उससे दोबारा मत मिलो। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक राजा राज करता था। उसे उपहार में बाज के दो बच्चे मिले, जो बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने कभी भी इतने अच्छे नस्ल के बाज नहीं देखे थे। राजा उपहार में बहुत खुश हुआ और उनकी देखरेख के लिए एक बहुत ही अनुभवी ट्रेनर को रखने का फैसला लिया। 2-3 महीने के बाद दोनों बच्चे काफी बड़े हो गए थे और अब पहले से भी ज्यादा शानदार दिखने लगे थे। राजा ने दोनों बच्चों की देखभाल करने वाले ट्रेनर से कहा, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, आप उन्हें उड़ने का संकेत दें। उस आदमी ने उन्हें आकाश में उड़ने का संकेत दिया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ने लगे। देखते ही देखते एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ दूर उड़ने के बाद वापस लौटकर उसी डाल पर बैठ गया जहां पर वह पहले बैठता था। यह देख राजा को बहुत गुस्सा आया और कुछ अजीब सा लगा। दोनों बाज के अलग अलग कारण जानने के लिए राजा उत्सुक हुआ। राजा ने ट्रेनर को बुलाया और पूछा, क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी तरह से उड़ रहा है जबकि दूसरा उड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। उस ट्रेनर ने जवाब दिया, जी हाँ, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वह इस शाखा को छोड़कर जा ही नहीं पाता। दोनों बाज राजा के दिल के बहुत करीब थे। राजा दोनों बाजों को आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता था। अगली सुबह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ाने में सफल होगा,
उसे भारी इनाम दिया जाएगा। घोषणा होने के बाद उस नगर के और उसके आसपास के जितने भी बुद्धिजीवी और ज्ञानी व्यक्ति थे, वह सभी आए और बाज को उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन सभी में से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ। 2 सप्ताह पूरा होने के बाद उस बाज की हालत में कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आया। वह पहले से ही थोड़ा सा उड़कर वापस वहीं आकर उसी डाल पर बैठ जाता था। राजा ने भी अपनी उम्मीद खो दी थी और लगभग हार मान चुका था। एक दिन राजा नगर की सैर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो दोनों बाज ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने तुरंत उस ट्रेनर को अपने पास बुलाया। ट्रेनर ने राजा के पास पहुंचते ही सबसे पहले कहा कि एक आदमी दूसरे बाज को ऊपर आसमान में उड़ाने में सफल हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और ट्रेनर से उस व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा जिसने उस बाज को उड़ाया था। अगले दिन उस व्यक्ति को राजा के पास लाया गया। राजा ने वादा किया था कि जो भी इस बाज को आसमान में उड़ाने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। बातचीत के दौरान राजा को पता चला कि वह आदमी बुद्धिजीवी इंसान नहीं बल्कि एक साधारण सा किसान है। राजा ने उस किसान से पूछा कि तुमने यह कैसे किया। उसने जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ डाल काटता हूँ। जो डाली बाज को बहुत प्यारी थी, मैंने उसे काट दिया जिससे वह रोज बैठा करता था। अब उस बाज के पास उड़ने के अलावा बैठने का कोई स्थान नहीं था। इसीलिए बाज से उस बाज को यह पता नहीं था कि वह वास्तव में इतना ऊंचा उड़ सकता है और हमेशा उस शाखा पर ही रहना पसंद करता था। हम भी कभी कभी खुद को कम आंकते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक क्षमता क्या है, कितनी है। हम में ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम जो कर रहे हैं वो करते रहते हैं और हम अपनी ऊंची उड़ान भरना भूल जाते हैं। हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए और छोटे छोटे जोखिम लेने रहना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या हैं और क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह सक्सेसफुल स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोज मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।